हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं। यह है चैप्टर 4, प्रश्नावली 4.2 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अब तक हम लोग प्रश्नावली कितना कवर कर लिए हैं? 4.1 का सारा क्वेश्चन देख चुके हैं। जितना भी चैप्टर 4 का यानी द्विघात समीकरण का जितना भी कंसेप्ट है, इस सारे कंसेप्ट को हम लोग कहाँ कवर किए हैं? इस सारे कंसेप्ट को हम लेक्चर 1 में, नॉट लेक्चर 0, लेक्चर 1 में कवर किए हैं। और लेक्चर 0 में क्या कवर किए हैं? लेक्चर 0 में किए हैं रोड मैप, जिसमें हम बताते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम में कितना क्वेश्चन पूछा गया है, स्ट्रेटजी क्या है जो खत्म करने का, इसका डिफिकल्टी लेवल क्या है। तो ये सारे वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर देख लीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो, लेक्चर अच्छा लगता हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अपना सजेशन दे, अपना कमेंट दे, और कुछ सुधार करना चाहते हैं मेरे वीडियो में तो भी बताएं, मैं सुधार करूंगा। और साथ में कुछ नया सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं, जैसे संस्कृत हो गया, या हिंदी हो गया, या इंग्लिश हो गया, या एसएसटी यानी सोशल साइंस हो गया, ठीक है, ये सारा चीज पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, हम पढ़ाएंगे। यदि आप लाइव क्लास देखना चाहते हैं तो लाइव क्लास ही पढ़ाएंगे। आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, यदि कमेंट कीजिएगा तो ये सारा चीज मैं जल्दी शुरू करने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.2। क्वेश्चन है 1, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यानी 1 से लेकर के 6 तक क्वेश्चन दिया गया, इसमें पूछ रहा है कि इसका मूल ज्ञात करना है, यानी एक्स का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालना है? गुणनखंड विधि से। और दूसरा तरीका क्या होता है? द्विघात सूत्र से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द्विघात सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं हम। अब गुणनखंड विधि से निकालते हैं हल। पहले एक बार फॉर्मूला जो क्वेश्चन है उसको लिखते हैं। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ कितना है? 1। तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो कितना है? 1। कांस्टेंट कितना है? -10। तो 1 को तो 1 लिखेंगे, 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5। तो हमको लाना है क्या? 3x लाना है घटा के। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5। तो 5 में से 2 घटा घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 3। यही तो हमको चाहिए, -3x चाहिए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? -3x हो जाएगा, -10 इक्वल टू 0। क्या करेंगे हम? x कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 5। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा x माइनस 5। अब देखिए जैसे ही कॉमन लिया है, अब दो गो टर्म सेम आ गया, x माइनस 5, x माइनस 5, क्या हो जाएगा? ये कॉमन यानी बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ कितना बच गया? x, यहाँ बच गया +2। तो दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब क्या हो गया? या तो पहला संख्या 0 है यानी x माइनस 0, या दूसरा संख्या 0 है, यही तो कंडीशन होगा ना, या दोनों 0 होगा। हमको दोनों का वैल्यू निकालना है। तो क्या आ जाएगा? x इक्वल टू यहाँ से 5 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा? x इक्वल टू -2। तो कितना आ गया? क्या आ गया यहाँ पे? आ गया मेरा x इक्वल टू 5 कॉमा -2। तो क्या होगा? यही दोनों मेरे मूल हो गए, या हल हो गए, या शून्यक भी बोल सकते हैं। यदि बहुपद के फॉर्म में यदि लिखा रहे तो क्या हो गए? यही मेरा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट में, लेकिन अतः आप ऐड कर सकते हैं यदि चाहे तो। आप इस तरह क्वेश्चन उम्मीद है कि एक ही नंबर पूछेगा, 2 नंबर में पूछ दे तो आप लास्ट में अतः ऐड करके लिख सकते हैं। आइए क्या करेंगे? सेम अप्रोच। पहले एक बार लिख दीजिए क्या चीज को? क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन? 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है 2 और कांस्टेंट टर्म है 6। देखिए इसको क्या लिख देंगे? 2, ये -6 है तो माइनस लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ये हो जाएगा -2 इंटू 3। अब दोनों को गुना करके जोड़ के हमें कितना लाना है? हमको लाना है x लाना है। आइए देखते हैं। 2 दूना कितना हो जाएगा? 4, -4, ये हो जाएगा 3। यदि -4 + 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा?
-1 आ जाएगा ना। लेकिन उनको +1 लाना है, यानी -1 को यहाँ रखेंगे -3 या +4 रख देंगे, सिंपल है। तो क्या लिख देंगे 2x² + 4x, -4 की जगह पे +4 रख देंगे और -3x कर देंगे तो +6 आ जाएगा। तो -6 = 0। और क्या आ जाएगा 2x कॉमन हो जाएगा, यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे x बचेगा। यहाँ से 2x निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा, केवल 2 बचेगा। और यहाँ से -3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, केवल x। और यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, +2। और दोनों टर्म ही सेम आ गया तो क्या हो गया, उसको हम कॉमन ले लेते हैं, नहीं करते हैं। तो कॉमन कैसे ले आएगा, x+2 जो बच गया उसको लिख दिए, क्या बच गया 2x, या क्या बच गया -3। अब 2 का मल्टीप्लिकेशन कितना है, 0 है, इसका मतलब दोनों टर्म 0 होगा या दोनों में से कोई एक 0 होगा, यानी इसलिए x+2 = 0 या x-3 = 0। यहाँ से आ गया x = -2, यहाँ से आ गया x = 3। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं x = -2, 3 क्या होगा, यही मेरा मूल हो गए या हल हो गए जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, मेरा आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। सेम अप्रोच, क्या अप्रोच होता है, हल एक बार क्वेश्चन को लिख दें। क्या क्वेश्चन है, √2x² + 7x + 5√2 = 0। तो पहला क्या है, √2 है, x² का कोफिशिएंट। दूसरा क्या है, 5√2 है। तो यहाँ दोनों गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 × √2 कितना हो जाएगा 2, यहाँ 5 बच गया। तो क्या लिख सकते हैं, दोनों से हम लिख सकते हैं 5 × 2। तो क्या करना है, दोनों को जोड़कर हमको 7 लाना है। तो यहाँ 5 ले लीजिए, यहाँ से 2 ले लीजिए, तो 5 + 2 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। यही तो हमको लाना है 7x। देखिए तो √2x² + 5x + 2x + 5√2 = 0, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन, दोनों से क्या कॉमन हो जाएगा, सॉरी, ये दोनों से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन होगा, ध्यान दीजिए, ये जब दोनों से कॉमन लीजिएगा तो केवल x ही कॉमन आएगा। तो यहाँ बच जाएगा √2x प्लस यहाँ बच जाएगा 5। अब यहाँ से कॉमन ले रहे हैं क्या, हम यहाँ से √2 कॉमन लेंगे तो 2x है, 2x से √2 कॉमन लेंगे तो 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2। तो क्या बच जाएगा √2x प्लस √2 यहाँ से कॉमन हो गया तो क्या बच गया 5 बच गया = 0। अब देखिए ये दोनों टर्म क्या आ गया, सेम आ गया। इसी दोनों को सेम लाना पड़ता है, इसी को सेम लाने के लिए हम √2 कॉमन लिए हैं। तो √2x + 5 × x + √2 जो बच गया = 0। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं √2x + 5 = 0, या दूसरा टर्म ई वाला टर्म x + √2 = 0। यहाँ से क्या आ जाएगा +5 पे उधर जाएगा -5, 2 यहाँ क्या है मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड में। तो डायरेक्टली यहाँ से लिख दे रहे हैं x = -5 / √2। तो दिक्कत यहाँ देखिए, यहाँ सीधा जाएगा +√2, उधर उधर जाएगा -√2 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आंसर आ गया मेरा, 2 मूल आ गया। और दोनों मूल क्या है -5/√2 तथा -√2, यही मेरा 2 मूल है। यही मेरे 2 क्या है, अनमोल रतन है। यही दोनों मेरे मूल, यानी मेरा आंसर हो गया। बहुत ही आसान होता है गुणनखंड से निकालना। इससे थोड़ा सा आसान होता है किससे निकालना, माफी चाहें खांसी है हमको, इससे ज्यादा आसान होता है हमको निकालना किससे, 4 नंबर लेना है हमको।
इससे ज्यादा आसान होता है निकालना द्विघात सूत्र से। डायरेक्ट वहां ए बी सी को निकालिए, पुट कर दीजिए, आंसर आ जाता है। 1 है। यहाँ क्या रखेंगे हम? यहाँ इसको हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले, ऐसे हम नहीं निकाल सकते हैं। तो क्या है? 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे, तो 8 एलसीएम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये 8 इंटू 2x², ये हो जाएगा 8 इंटू एक्स माइनस 8 इंटू एक्स, यहाँ हो जाएगा +1 इक्वल टू 0। 8 इधर डिवाइड है, उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 8 दूना 16x², यहाँ बच जाएगा -8x, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा 0 इंटू 8, कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख दे रहे हैं? इसको हम लिख दे रहे हैं 0 डायरेक्टली। अब देखिए, x² का जो गुणांक है वो क्या है? 16 है, और कांस्टेंट टर्म 1 है। अब 16 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 4 दूना 8 दूना 16, यानी 4 को 2। एक को लिख सकते हैं 1। अब दोनों को 2 कॉम्बिनेशन बनाना है, उससे हमको 8 लाना है। तो कैसे बनेगा? ये 3 को ले लेते हैं, 2 दूना 4 दूना 1, कितना हो जाएगा? 4, और 2 दूना 4, कितना हो गया? 4, यानी 2 कॉम्बिनेशन 4 + 4 से हम बना सकते हैं। तो 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो कितना है? -4 -4 -8x हो जाएगा। यही तुमको लाना है। अभी दोनों में देखिए तो क्या कॉमन होगा? 4x आराम से कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा? 4x -1। अब यहाँ 4x -1, यहाँ भी हमको कॉमन लाना है। तो क्या क्या लाना चाहिए? -1 ले लेंगे कॉमन। तो -1 कॉमन लेंगे तो -4x -1 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिएगा तो ए टर्म और ए टर्म बराबर है, तो क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। तो 4x -1 कॉमन, तब बच जाएगा 4x -1, यानी a माइनस बी करें तो होल स्क्वायर पे आ जाएगा। तब दोनों टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए x -1 इक्वल टू 0, या 4x -1 इक्वल टू 0, दोनों सेम ही चीज है। यहाँ से क्या आ जाएगा? -1 इधर जाएगा बराबर को सेट, तो 1 हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई में जाए क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो इसलिए x इक्वल टू 1/4। यहाँ से भी क्या आएगा? x इक्वल टू 1/4। इसलिए मेरा आंसर कितना आ गया? 1/4, यानी इसका 2 सॉल्यूशन है, दोनों एक ही सॉल्यूशन है, 1/4। यही मेरा आंसर हो गया। अब 4 हो गया, 5 यानी लास्ट क्वेश्चन है ये, इसको भी ले लेते हैं। आइए, क्या तरीका है? सेम तरीका है। हल लिखेंगे, एक बार इनको लिख देंगे भाई साहब को, क्योंकि एक बार लिखने से मालूम चलता है कि हाँ आप क्वेश्चन को अच्छे से लिखे हैं, फिर समझे हैं कि बार बार क्वेश्चन पे जाना ना पड़े और आपसे गलती ना हो। तब एक्स का कोफिशिएंट कितना है? 100। कांस्टेंट कितना है? 1। तो क्या लिख सकते हैं? 100 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10, या फिर इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1, ई वाला 1। तो ये दो गो चीज बन गया, ठीक है। ई वाला ला दिए हम। तो हमको दो गो पेयर बनाना है, जिससे कितना आ जाए? -20 आ जाए। तो क्या कर देंगे? ये तीनों को ले लेंगे, 5 दूना 10, इसको ले लेंगे 5 दूना 10, यानी 10 + 10 कितना आ जाएगा? 20। यही तो लाना है। ये आ जाएगा 100x² -10x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये दोनों में ध्यान दिए, 10x कॉमन हो जाएगा। 10x जैसे ही कॉमन हो, यहाँ बच जाएगा 10x, यहाँ बच जाएगा -1। यहाँ -1 जैसे ही कॉमन लेंगे तो 10x -1 यहाँ भी हो जाएगा। अब 10x -1 10x -1 ये क्या आ जाएंगे भाई साहब? कॉमन हो जाएंगे। अब बच क्या गया? 10x -1, 10x -1 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा? इसलिए 10x -1 इक्वल टू 0। या ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, तो या तो पहला संख्या 0 है, या दूसरा संख्या 0 है, या दोनों 0 है। तो इस तरह ऐसे हम लोग क्या निकालते हैं? हल निकालते हैं। 10x -1 उधर जाएगा +1, और 10 इधर गुना में उधर जाएगा क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/10। दोनों तो सेम ही है, तो यहाँ से भी x कितना आ जाएगा? 1/10 आ जाएगा।
इसलिए x का कितना हो गया, एक ही सॉल्यूशन है या दो सॉल्यूशन है, दोनों बराबर सॉल्यूशन है, इसे बोल सकते हैं हल। यही मेरा आंसर हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है, लेट मी चेक वन, या इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 मेरा समाप्त होता है। और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट करें और अपना सजेशन दें, आगे क्या पढ़ना चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं मैथ और साइंस के अलावा, प्लीज बताएं, अपना सुझाव दें, कुछ गलती हो तो मैं उसमें सुधार करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।